वैसे राजनीति में संकेतों के काफी मायने होते हैं। प्रवेश वर्मा का नाम चुनाव नतीजों से पहले ही फ्रंट रनर अप के तौर पर देखा जा रहा था। एग्जिट पोल में भी प्रवेश वर्मा का नाम ही बीजेपी के पसंदीदा सीएम चेहरों में भी नंबर 1 पर था। प्रवेश वर्मा के जरिए बीजेपी की नजर यूपी के 2027 में होने वाले चुनाव पर भी है। यूपी का पश्चिमी इलाका जाट बहुल माना जाता है। यहां किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी थोड़ी कमजोर हुई थी। ऐसे में प्रवेश वर्मा को सीएम बनाकर पार्टी जाट वोटरों को साधने की कोशिश कर सकती है। और कौन कौन सी वो खूबियां हैं जो प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री के दरवाजे में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ाएंगी, वो कौन कौन सी बड़ी बातें हैं जो प्रवेश वर्मा के पक्ष में गई हैं, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर 8 फरवरी की है, जब अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद प्रवेश वर्मा ने समर्थकों के साथ जश्न मनाया था। जश्न के दौरान ही उन्होंने समर्थकों से कटआउट मंगवाया। कटआउट से खुद की तस्वीर हटाकर सिर्फ पीएम मोदी की तस्वीर हवा में लहराई और अपनी जीत पीएम मोदी को समर्पित कर दी। इसके कुछ देर बाद ही प्रवेश वर्मा सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने चले गए। प्रवेश वर्मा क्यों दिल्ली के सीएम बनेंगे, उसकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो जाट चेहरा है जिसका सियासी फायदा यूपी, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बीजेपी भविष्य में उठा सकती है। किसानों की नाराजगी को कम कर सकती है। हिंदुत्ववादी पहचान है, युवा है, यानी बीजेपी के अगले 10-15 सालों के लिए नेतृत्व के नाम पर सोचने की जरूरत नहीं है। प्रवेश के पास बतौर सांसद 10 साल का संसदीय अनुभव भी है, साथ ही वो दिल्ली के स्थानीय भी हैं। ये तमाम खूबियां प्रवेश को सीएम के लिए विशेष बना रही हैं। जो बाहरी दिल्ली प्रवेश वर्मा का सियासी गढ़ माना जाता है, वहां इस बार बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। जाट बहुल सभी सीटें बीजेपी को मिली है। ऐसे में प्रवेश वर्मा का नाम लगभग तय माना जा रहा है। नतीजों के बाद से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच प्रवेश के नाम की गूंज सुनी जा रही है। दिल्ली के एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को उन्होंने हराया है। आज जो दिल्ली की परिस्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। भ्रष्टाचारी को हराने के बाद में वो सीएम बनेंगे। प्रवेश वर्मा के नामांकन के दिन पिछले महीने त्रिशूल के साथ तस्वीरें वायरल हुई थी। इस तस्वीर ने प्रवेश वर्मा को दिल्ली में हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाया। प्रवेश वर्मा को बीजेपी में हिंदुत्व का नया उभरता चेहरा माना जा रहा है। प्रवेश आरएसएस की पसंद माने जा रहे हैं। आरएसएस के सूत्रों ने प्रवेश वर्मा के नाम की पुष्टि की है। औपचारिक ऐलान के लिए इंतजार सिर्फ प्रधानमंत्री के विदेश से वापस आने का है। तो प्रवेश वर्मा को लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच सहमति की खबर निकलकर सामने आ रही है। एबीपी न्यूज के सूत्रों ने यह बड़ी जानकारी दी है। प्रवेश वर्मा जाट समुदाय के बड़े नेता हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के वो बेटे हैं। 2 बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। एक बार पहले विधायक भी रह चुके हैं। प्रवेश वर्मा के ससुर पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा हैं। प्रवेश वर्मा पिछले साल लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और विधानसभा के लिए उनको तैयारी करने के लिए कहा गया था। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनको चुनाव लड़वाया गया और फिर जीतने के बाद सीएम बनाने की तैयारी तय मानी जा रही है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी में इसको लेकर मंथन हुआ है। माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश लौटने के साथ ही विधायक दल के नेताओं की ओर से उनके नाम पर मुहर लगा दी जाएगी। प्रवेश वर्मा रेस में सबसे आगे और उनके नाम पर तकरीबन सहमति बन चुकी है। हालांकि राजनीति में जब तक चीजें पूरी ना हो जाए तब तक बदलाव की गुंजाइश बनी रहती है। प्रवेश वर्मा सबसे आगे हैं। कई खूबियां हैं जो उन्हें नंबर 1 का दावेदार बना रही हैं। बावजूद इसके कुछ दूसरे नामों की भी चर्चा चल रही है। कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ प्लान ए पर काम नहीं करता। समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से भी प्लान बी तैयार रखना होता है। ऐसे में बीजेपी का प्लान ए प्रवेश वर्मा है, लेकिन प्लान बी में भी कुछ और नाम शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है, प्रवेश वर्मा के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है। प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, मनजिंदर सिंह सिरसा, विजेंद्र गुप्ता या फिर कोई और। कुल मिलाकर देखें तो चुनाव नतीजों के बाद दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर में दर्जन भर नेताओं के नाम सीएम की रेस में चल रहे हैं। बनना किसी एक को है और फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के बाद होने की संभावना है। सूत्रों की माने तो बीजेपी विधायक दल की बैठक पीएम के लौटने के बाद होगी। पीएम का 14 फरवरी तक अमेरिका दौरा है। मतलब ये कि वीकेंड में विधायक दल की बैठक हो सकती है, लेकिन तब तक तुक्केबाजी जारी है। पार्टी के अनुशासित सिपाही है
और नेतृत्व जो हमें मालूम है, नेतृत्व हमारा परिपक्व है, समर्पित है और जो निर्णय नेतृत्व करता है वो सही दिशा में जाएगा। अलग अलग सूत्रों से अलग अलग नाम चर्चा में है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है उसके मुताबिक एमपी राजस्थान की तर्ज पर चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, लेकिन मामला दिल्ली का है और काट केजरीवाल की खड़ी करनी है। लिहाजा बीजेपी कमजोर चेहरे पर दाव नहीं लगाना चाहेगी। 48 विधायक हमारे जीते हैं, सारे विधायक कैपेबल हैं। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय कर देगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी 26 साल के बाद सरकार बनाने वाली है और ये पहला मौका है जब दिल्ली एनसीआर में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार होगी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी सीएम है, राजस्थान में भजन लाल सीएम है। ऐसे में जब दिल्ली बीजेपी के लिए सीएम चुनेगी तो न सिर्फ आस पड़ोस के जातीय समीकरण का ख्याल रखेगी बल्कि भविष्य के नफे नुकसान को भी तौलकर फैसला लेगी। अब इस फैसले में किसकी लॉटरी लगती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले, प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आरएसएस और बीजेपी के जो आपस में बातचीत है, चर्चा है, उसके सूत्रों ने एबीपी न्यूज को यह बड़ी जानकारी दी है। अब सवाल यह है कि प्रवेश वर्मा फ्रंट रनर क्यों हैं? क्यों प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है और जिसके नाम पर मोहर की खबर भी निकलकर सामने आ रही है? सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जो जानकारी दी है, बीजेपी दिल्ली के सीएम के लिए बायोडेटा की तलाश कर रही थी जिसमें सबसे मजबूत प्रवेश वर्मा ही दिखे। हमने काफी रिसर्च के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है और आपके लिए यह जानने की कोशिश की है कि बीजेपी में प्रवेश सबसे आगे कैसे पहुंच गए। दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दिल्ली चुनाव में जीत से बीजेपी गदगद है, होना भी चाहिए क्योंकि 26 साल बाद सरकार बनने जा रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाएगी उसमें कौन सी खूबी देखना चाहेगी। बीजेपी उसे ही सीएम चुनेगी जो 3 पैमाने पर खुद को खरा उतारेगा। पहला पैमाना चुनाव, दूसरा पैमाना विकास और तीसरा पैमाना पसंद। इसी साल के अंत में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में बिहारी मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। ये वो मतदाता हैं जो बिहार चुनाव में माहौल बनाने का काम करते हैं। बिहार के बाद साल 2027 में उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में सीएम चेहरे को लेकर मंथन करेगा तो उसके जहन में इन 3 राज्यों के चुनावों का समीकरण भी जरूर रहेगा। दूसरा पैमाना विकास का इसलिए क्योंकि बीजेपी जिन 2 बड़े मुद्दों का तत्काल समाधान चाहेगी उनमें पहला यमुना की सफाई का होगा, दूसरा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने का। इन दोनों के समाधान का विजन जिस नेता के पास होगा वो खुद ब खुद सीएम की रेस का फ्रंट रनर बनेगा। दिल्ली से केजरीवाल की विदाई में ये 2 प्रमुख कारण हैं। बीजेपी का नेतृत्व चाहेगा कि जल्द से जल्द दिल्ली को इन दोनों का रास्ता मिले ताकि दिल्ली वालों की उम्मीदों को पंख लगाया जाए। भविष्य में जहां भी चुनाव होना है वहां इसको केस स्टडी बनाकर पेश करें और विपक्ष को बैकफुट पर ले जाएं। मतलब ये कि बीजेपी को दिल्ली का मेकओवर करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए होगा। ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, दलित भी हो सकता है, ओबीसी या पूर्वांचली भी। और तीसरा पैमाना सबसे जरूरी, इसलिए बीजेपी उसे ही सीएम बनाएगी जो केंद्रीय नेतृत्व का पसंदीदा होगा, जिसे आरएसएस भी पसंद करेगा। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के चुनाव में जीत के लिए आरएसएस ने पूरा जोर लगाया था। दिल्ली का जो सीएम होगा वो बीजेपी के लिए महज दिल्ली नहीं बल्कि मिनी इंडिया का मुखिया होगा। प्रधानमंत्री अपने भाषण में मिनी इंडिया वाला बयान दे चुके हैं। दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। दिल्ली एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को जीती है। यही वजह है कि बीजेपी पूरा समय लेकर पूरी तरह से ठोक बजाकर सीएम के नाम पर मुहर लगाएगी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।